लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है और चुनावी बिगुल फूंक दिया है। राजस्थान की अगर बात करें तो 25 में से 15 सीटों पर भाजपा ने नामों की घोषणा कर दी है। झालावाड़ 12 सीट से एक बार फिर से दुष्यंत सिंह, जो कि वसुंधरा राजे के बेटे हैं, उनको टिकट दी गई है। विधानसभा चुनाव के बाद जिस तरह से वसुंधरा राजे को एक तरह से दरकिनार कर दिया गया, उनको मुख्यमंत्री पद से नहीं नवाजा गया, तो कहीं ना कहीं ये राजनीतिक गलियारों में चर्चा चल रही थी कि वो बेहद नाराज़ हैं। पर जिस तरह से कहीं ना कहीं दुष्यंत सिंह को एक बार फिर से पार्टी ने टिकट दी है, साफ है कि कहीं ना कहीं पैसिफाई करने की कोशिश की गई है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो जोधपुर से गजेंद्र सिंह शेखावत, जो कि वर्तमान में जल शक्ति केंद्रीय मंत्री हैं, उनको टिकट दी गई है। पार्टी कहीं ना कहीं उनके काम से खुश है। विधानसभा चुनाव को लेकर जिस तरह से उन्होंने प्रचार प्रसार किया, पार्टी के लिए उससे खुश है और उसकी वजह से शायद एक बार फिर से उनको टिकट दी गई है। सूत्रों की अगर माने तो जोधपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस ने एक बार एक नए उम्मीदवार को खड़ा कर सकती है। वैभव गहलोत को बेहद मुमकिन है वहां से टिकट नहीं दी जाए। सूत्रों के मुताबिक वैभव गहलोत जालौर से चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने चुनाव हारा था 2019 में, वो जोधपुर से चुनाव लड़ने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। इसके अलावा अगर बात करें तो चित्तौड़गढ़ से पार्टी ने भाजपा के राज्य के राजस्थान के अध्यक्ष सीपी जोशी को टिकट दी है। वर्तमान में सांसद हैं वो। भूपेंद्र यादव को अलवर से टिकट दी गई है। वर्तमान में राज्यसभा सांसद और केंद्रीय मंत्री हैं, पर पार्टी ने मंशा बनाई है कि उनको लोकसभा चुनाव में उतारा जाए, उनको चुनाव लड़वाया जाए और कवायद ये रहेगी कि अगर वो चुनाव जीतते हैं तो उनको पार्टी की एक फोर्सफुल रिप्रेजेंटेशन लोकसभा में करने को मिले। इसलिए कहीं ना कहीं कवायद ये है कि वो लोकसभा का चुनाव लड़ें। और इसके अलावा अगर चुरू की सीट की बात की जाए तो वहाँ से पार्टी ने देवेंद्र झाझड़िया, जो कि पैरालंपिक मेडल विनर हैं, उनको टिकट दी है। पहली बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं देवेंद्र झाझड़िया। पर अगर वहाँ से कांग्रेस कृष्णा पूनिया को टिकट देती है, उनका नाम चल रहा है, वर्तमान में कांग्रेस की नेता हैं वो भी ओलंपिक खेल चुकी हैं। तो अगर एक ओलंपिक खिलाड़ी और एक पैरालंपिक खिलाड़ी के बीच में चुनाव होता है तो दिलचस्प चुनाव वहां से नज़र आ सकता है। चुरू से राहुल कसवा की टिकट काटी गई है। वो वर्तमान में पार्टी के सांसद हैं, पर उनके ऊपर आरोप लग रहा था पार्टी के खिलाफ काम करने का। जिस तरह से राजेंद्र राठौड़ नेता विपक्ष रहते हुए राजस्थान में चुरू विधानसभा सीट से चुनाव हारे, उसके बाद राहुल कसवा को लेकर पहले से अटकलें लग रही थी और उनकी टिकट काट दी गई है। इसके अलावा भी कई नाम ऐसे हैं जिनकी टिकट काटी गई है, जिसमें अर्जुन लाल मीणा हैं, कनकलाल कटारा हैं, रंजीता कोली हैं। तो ये तमाम नाम वो नाम हैं जिनकी टिकट काट दी गई है। रंजीता कोली को लेकर ये कहा जा रहा था कि जिस तरह से कम अंतर से वो पिछला चुनाव जीती थी, पार्टी में ये मंशा थी कि उनको इस बार टिकट नहीं दी जाए, और वैसा ही हुआ है, उनकी टिकट काट दी गई है। कनकलाल कटारा और अर्जुन लाल मीणा को लेकर भी पार्टी के अंदर अंदरूनी सर्वे या फिर जो मंत्रणा चल रही थी, उसमें कोई बेहद पॉजिटिव निष्कर्ष सामने नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से उनकी टिकट काट दी गई है। बाकी जो 10 सीटें बची हैं उनमें मुख्य तौर पर कई वो सीटें हैं जहां से भाजपा के 2019 के चुने हुए सांसद विधानसभा का चुनाव लड़कर जीत चुके हैं, तो वो लगता नहीं है कि वो लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले हैं। इनमें मुख्य तौर पर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ हैं, जो कि वर्तमान की भजनलाल शर्मा की सरकार में खेल मंत्री हैं। वो जयपुर ग्रामीण से सांसद रह चुके हैं, हालांकि इस्तीफा दे दिया था उन्होंने विधानसभा चुनाव जीतने के बाद। और इसके अलावा दिया कुमारी हैं, जो कि राजसमंद से भाजपा की 2019 की लोकसभा चुनाव की विजेता थी। वो वाली सीट से भी किसी नए चेहरे को पार्टी चुनाव लड़ा सकती है। इसके अलावा जयपुर शहर की सीट है, भीलवाड़ा की सीट है, ये तमाम सीटें, झुंझुनू की सीट है, इन तमाम सीटों पर पार्टी कई नए चेहरे उतार सकती है। तो साफ तौर पर भाजपा ने एक तरह से हेड स्टार्ट लिया है राजस्थान में लोकसभा चुनाव को लेकर, और देश में लोकसभा चुनाव को लेकर भी ऐसा ओवरऑल पिक्चर में लगता है कि भाजपा ने आगे बढ़कर जिस तरह से अपनी पहली सूची जारी कर दी है, एक हेड स्टार्ट लेने की कोशिश की गई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड मानते हुए भाजपा लग रहा है कि 2024 का लोकसभा चुनाव
लड़ने वाली है। कैमरा पर्सन मनीष के साथ मैं देवंकुर वधावन, जयपुर, चुनाव आज तक।